इसमें तो जो मालिक है वो कोई और है, तो दो अलग अलग, जो दोनों ही लोग मालिक नहीं है, दोनों के पास टाइटल नहीं है, वो खरीद फरोख्त कैसे कर रहे हैं? सर, आज सर्किट हाउस में काय की मीटिंग हो रही है, थोड़ा सा बताएंगे। ये लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड फ्रॉड के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहाँ पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो एफआईआर करने के लिए ठीक हैं, उचित पाए गए, उसमें एफआईआर की जाएगी। उसके अलावा कुछ मामले ऐसे थे जिसमें थोड़ा और हमें जांच की आवश्यकता है या और कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता है। विशेषकर उन मामलों में एफआईआर हुई है जहां पे धोखाधड़ी तो हुई ही है, लेकिन जिन मामलों में ऐसे लोग जमीनों का व्यापार कर रहे हैं जो कागजों में कहीं भी नहीं है, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस वही करा रहे हैं जो वैसे भी इलीगल है। और इस परंपरा की वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कमेटी चाहेगी कि ऐसी चीजें डिस्करेज हों। साथ ही साथ मैं मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराना चाहूंगा कि जो हमारे क्रेतागण हैं, जो भी जमीन खरीदते हैं, एक बार जरूर उस भूमि की ड्यू डिलिजेंस करवा लें, एक बार उसकी पुख्ता जांच करवा लें, संबंधित लेखपाल से पूछवा लें या तहसील से पूछवा लें, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसके 10 साल के एग्रीमेंट्स हैं वो चेक करवा लें। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई एडवोकेट साहब के पास चले जाते हैं, वकील साहब के पास चले जाते हैं, वो भी एक तरह से उसकी पुरानी ट्रांजैक्शंस टेल्स निकाल के देख लेते हैं कि जमीन ठीक ठाक है, कोई इस पे लोन तो नहीं लिया हुआ है। ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति आपको ये जमीन बेच रहा है, उसके नाम जो खतौनी में जमीन है, ऐसा तो नहीं कि वो जमीन बची केवल रस्ते की हो, बेचने वाली जमीन हो ही ना। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जो हमारे क्रेतागण हैं वो ध्यान दें, लैंड फ्रॉड का शिकार ना हो। और बाकी कमेटी के सम्मुख जो मामले आएंगे उनको तो खैर हम विस्तारित करते रहें।